हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के इंटरनेशनल रिलेशंस की 2 मिनट सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे कॉर्नवॉल कंसेंसस। पिछले कुछ टाइम में कॉर्नवॉल कंसेंसस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। कॉर्नवॉल कंसेंसस डिस्कस करने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं G7 क्या है। G7 आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। G7 है एक इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़। कौन कौन सी कंट्रीज़? यूएस, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूके। इनके हेड्स जो हैं, हेड ऑफ स्टेट्स हैं, वो एक एनुअल समिट ऑर्गेनाइज करते हैं अलॉन्ग विद अदर इनवाइटीज़। जो G7 है, इसके रूट्स कहाँ से आते हैं? एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी गई थी 1975 में बाय द करंट मेंबर्स जो भी हैं, बट एक्सक्लूडिंग चाइना। फिर जब ये फर्स्ट समिट हो गया तो कंट्रीज़ को अच्छा लगा एंड दे डिसाइडेड कि हम हर साल मिलेंगे, विल मीट एनुअली। एंड एक साल बाद इसमें कनाडा को ऐड कर लिया गया था एंड करंटली जो G7 का स्टेटस है वो है। बीच में इट बिकेम G8, रशिया भी इंक्लूड था, लेकिन रशिया को ये छोड़ना पड़ा बाद में, तो इट गॉट बैक अगेन टू G7। ये लिस्ट है कंट्रीज़ की। दिस इज़ फ्रांस, यूएस, इटली, जापान, जर्मनी, यूके एंड कनाडा। ठीक है। जो प्रेसिडेंसी है G7 मीटिंग्स की, ये हर साल जो 7 कंट्रीज़ हैं उसमें से रोटेट होके हर साल एक कंट्री के पास आती है एंड जिस कंट्री के पास इसकी प्रेसिडेंसी होती है वही कंट्री इसको होस्ट करता है एंड जो भी मीटिंग है उसको ऑर्गेनाइज करता है। इस साल जो प्रेसिडेंसी है वो है यूके के पास एंड इट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन कॉर्नवॉल, जहाँ से आया है कॉर्नवॉल कंसेंसस। द समिट इज़ बीइंग हेल्ड एट कार्बस बे होटल, जहाँ से आया है कार्बस बे डिक्लेरेशन। इस साल इंडिया, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट करा गया है एज पार्टिसिपेटिंग गेस्ट्स। एजेंडा क्या है? G7 समिट का जो एजेंडा है ये प्रोवाइड करता है फोरम मेंबर कंट्रीज़ को डिस्कस करने के लिए शेयर्ड वैल्यूज़ एंड कंसर्न्स। 1980s में दे ओनली डिस्कस्ड इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, लेकिन बाद में दे इंक्लूडेड इश्यूज रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी एज वेल। अच्छा, G7 के साथ ना बीच में एक इशू हुआ था 1985 में। देयर वाज समथिंग कॉल्ड दिस प्लाजा अकॉर्ड्स। तो इन्होंने ना पहले ये अपना जो एजेंडा होता था उसको बड़ा हश हश रखते थे। दे डिड नॉट यूज टू डिस्क्लोज इट कि हमारा क्या एजेंडा है, बट जब इन्होंने ये प्लाजा अकॉर्ड साइन करा तो उसकी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी पे इकोनॉमिक रामिफिकेशंस आए थे। मार्केट बहुत ऊपर नीचे हो गया था एंड दे हैड टू फेस अ लॉट ऑफ बैकलैश। उसके बाद से द G7 डिसाइडेड कि जो भी हमारा एजेंडा होगा हम उसको पहले ही पब्लिक कर दिया करेंगे, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो द वर्ल्ड इकोनॉमी हैज़ इनफ टाइम टू डील विद इट। ठीक है। अब रिसेंट ईयर्स में क्या हो गया है, जो आपके G7 लीडर्स हैं वो फॉर्मुलेट करने लग गए हैं जो भी आपका एजेंडा है किस चीज़ के अराउंड। जो आपके जनरल इश्यूज़ हैं क्या हैं? काउंटर टेररिज्म हो गया, डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, ह्यूमन राइट्स, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा। जो G7 का समिट है ना, उससे हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल के आया है। लाइक 1997 में चर्नोबिल का एक पैकेज निकाला था इन्होंने फॉर चर्नोबिल विक्टिम्स। अराउंड 300 मिलियन का पैकेज था ये। फिर 2002 में एक इन्होंने एड्स एंड मलेरिया, टीबी के लिए पैकेज निकाला। देन इन्होंने ग्लोबल फंड निकाला। देन इनका ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम था। तो G7 की जो भी समिट ये ऑर्गेनाइज करी जाती है, इससे हर साल कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल के आता है। ठीक है। इस साल आया हमारा कॉर्नवॉल कंसेंसस। अच्छा, बिफोर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉर्नवॉल कंसेंसस, पहले समझ लेते हैं वॉशिंगटन कंसेंसस क्या है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। वॉशिंगटन कंसेंसस बेसिकली है अ सेट ऑफ 10 इकोनॉमिक पॉलिसीज, प्रिस्क्रिप्शंस जो प्रिस्क्राइब करे गए थे। कब? जब पिछली बार यूके की एक प्राइम मिनिस्टर हुई हैं मार्गरेट थैचर, उनके टाइम का है ये। तो अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस बेसिकली दे केम टुगेदर एंड दे गेव दिस वॉशिंगटन कंसेंसस
क्या है, 10 इकोनॉमिक पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ जिनमें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा था। इसका नाम वाशिंगटन कंसेंसस क्यों आया, क्योंकि जो जो इंस्टीट्यूशंस थे जिन्होंने इसको पुट फॉरवर्ड करा दे वर बेस्ड इन वाशिंगटन DC, जैसे कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी हो गया, है ना। जो ये प्रिस्क्रिप्शंस हैं ये बेसिकली क्या इनकम्पास करते हैं, फ्री मार्केट हो, प्रमोटिंग पॉलिसीज इन एरियाज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, इकोनॉमिक ओपनिंग हो विद रिस्पेक्ट टू बोथ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, एंड एक्सपेंशन हो किसका, मार्केट फोर्सेस विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। जो ये टर्म था ये बेसिकली 3 decades ago एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हुए हैं जॉन विलियमसन, उन्होंने कॉइन करा था एंड उन्होंने बोला था कि ये फ्री मार्केट प्रो ग्लोबलाइजेशन आइडिया है जो बेसिकली अमेरिकन लीडर्स के कंसेंसस से आया था। सबसे ज़्यादा इससे जो इफेक्ट हुई थी वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हुई थी बिकॉज उनमें सबसे ज़्यादा गरीबी थी। बट अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे सिग्निफिकेंट अगर विक्टिम कोई इसका रहा है वॉशिंगटन कंसेंसस का तो दैट वाज पोस्ट सोवियत रशिया इन 1990s एंड इवेंचुअली वॉशिंगटन कंसेंसस वाज गिवन अप बाय इट्स ऑथर्स ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजंस, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सबसे बड़ा रीज़न इसमें अगर आप एक और देखें तो चाइना का ट्रांसफॉर्मेशन भी है। चाइना का जो करंट स्टेटस है जो एक ग्लोबल पावर वो बनता जा रहा है, जिसको अराउंड 2000 में सिर्फ प्रिडिक्ट करा था पॉलिसी लीडर्स ने कि चाइना माइट बिकम, बट चाइना का जो करंट स्टेटस है इट हैज़ रिजन अ लॉट। अब उसके 2 रीजंस हैं क्यों, एक तो चाइना की अपनी इकोनॉमिक अचीवमेंट और दूसरा वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को जो एड प्रोवाइड कर रहा है, इट इज़ ऑन अ वेरी लार्ज लेवल, ठीक है। अब आते हैं कॉर्नवॉल कंसेंसस पे। कॉर्नवॉल कंसेंसस क्या है, एक एडवाइजरी मेमो था जो सर्कुलेट करा गया अहेड ऑफ दिस G7 मीटिंग, जो हर कंट्री के एक इंटेलेक्चुअल एकेडमिशियन ने आके बनाया। सो देयर वर 7 मेंबर्स एंड उनके कंसेंसस से जो एक एजेंडा बना कि हम कैसे आगे बढ़े उसको कहा गया कॉर्नवॉल कंसेंसस, ठीक है। अब जो ये मीटिंग हुई, जो ये समिट हुआ, उसके कुछ आउटकम्स आए। क्या आउटकम्स आए, पहला आउटकम था दे अग्रीड इन प्रिंसिपल अपॉन ग्लोबल टैक्स रिफॉर्म्स। ग्लोबल टैक्स रिफॉर्म्स में ये बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। 2 पिलर्स पे अग्रीमेंट आया। पहला, जो MNCs हैं वो पे करेंगी टैक्सेस, कहाँ पे, बोथ द प्लेसेस, वो पे करेंगी टैक्सेस, ना कि सिर्फ वहाँ जहाँ पे उनके हेडक्वार्टर्स है बट ऑल्सो वहाँ जहाँ पे वो ऑपरेट कर रही हैं, ठीक है। अब दूसरा पिलर क्या है कि हम ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स ऑफ एटलीस्ट 15% देंगे ऑन अ कंट्री बाय कंट्री बेसिस। जो ये प्रपोजल है दैट दिस विल बी पुट फोर्थ इन डिस्कशन। G20 की एक मीटिंग होनी है वेनिस में इन जुलाई एंड उसके अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट आएगा वो देखेंगे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया बिकॉज इंडिया के साथ बहुत सारी कंट्रीज़ का ऑलरेडी टसल चल रहा है अबाउट दिस कॉर्पोरेट टैक्स। ट्विटर के साथ अलग चल रहा है, फेसबुक के साथ अलग चल रहा है ना, अलग अलग एंटिटीज़ के साथ, वो हम इकॉनमी में कवर कर चुके हैं। सेकेंड आउटकम जो आया दैट वाज बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, जिसको B3W बोला जा रहा है। दिस इज अगेन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। G7 पार्टनर्स ने बोला है एक हाई स्टैंडर्ड ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप बनाएंगे फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड फॉर पोस्ट कोविड पैंडमिक। अब क्या करेंगे हम, कुछ हमारे 4 एरियाज ऑफ फोकस हैं, इन पे काम करेंगे। क्लाइमेट, हेल्थ एंड हेल्थ सिक्योरिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, जेंडर इक्विटी एंड जेंडर इक्वालिटी। इसमें हम इन्वेस्टमेंट्स लाएंगे फ्रॉम रिस्पेक्टिव डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तीसरा, द वेरी इंपॉर्टेंट आउटकम विच केम वाज वैक्सीन्स। G7 ने प्लेज कराया नेक्स्ट 12 महीने में, मतलब 1 साल में हम 1 बिलियन वैक्सीन्स डोजेज या तो डायरेक्टली देंगे थ्रू सरप्लस सप्लाईज या फिर जो फाइनेंस करेंगे हम कोवैक्स को। ये UN बैक जो आपकी स्कीम है जिसमें हम लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ को वैक्सीन्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। द मेन जो प्लेजेस हैं दे केम फ्रॉम US, UK एंड जर्मनी। इसमें अच्छा एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का भी रोड ब्लॉक है अफ्रीका में जिसका इशू चल रहा है,
जिसमें टेम्पररी वेवियर्स जो पेटेंट्स का बड़ा प्रोमिनेंट इशू आता है, उसके ऊपर जो रोड ब्लॉक्स हैं उसको रिड्यूस करने की भी बात करी गई है। एंड ये भी डिसाइड करा था कि हम कंस्ट्रक्टिवली एंगेज करेंगे ओवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेवियर्स एट WTO। कमिटमेंट कोई नहीं हुई है, सिर्फ ये कहा गया है कि हम डिस्कस करेंगे, वी आर विलिंग टू लुक इनटू इट। ठीक है, चौथा सबसे बड़ा इशू आया चाइना का। चाइना को काउंटर करने के लिए बेसिकली BRI है वो सबको दिक्कत कर रहा है। तो जो G7 नेशंस हैं, दे हैव रैलिड अगेंस्ट चाइना एंड उनको बोला है कि आप ह्यूमन राइट वायलेशंस कर रहे हो, ट्रेड इश्यूज हैं आपके। बेसिकली दे कॉल्ड आउट चाइना ऑन देयर इश्यूज, जो चाइना एक्चुअली कर रहा है। जो आपके जिंगजियांग प्रोविंस में चाइना के इश्यूज हैं, ट्रेड पॉलिसी है उनकी। फिर मतलब चाइना के लिए दीज आर वेरी सेंसिटिव टॉपिक्स। अच्छा, हांगकांग के साथ अलग इशू चल रहा है। फिर चाइना के हमने देखे पिछले उसमें हमने डिस्कस करा था 9 लाइन का उनका अलग है, वो साउथ चाइना सी में अलग इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। सो दिस हैज़ बिकम, चाइना इज बिकमिंग अ वर्ल्ड प्रॉब्लम। बल्कि चाइना ने इसके रिस्पॉन्स में क्या कहा कि ये G7 की तरफ से सिर्फ एक पॉलिटिकल मैनिपुलेशन है। ठीक है, पांचवा जो इम्पॉर्टेंट आउटकम आया निकल के, दैट वाज अबाउट क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट। पहला पॉइंट इसमें था, एक तो उन्होंने रिकमिट करा है पेरिस अग्रीमेंट को, जो भी पेरिस अग्रीमेंट में COP में आपके डिसाइड हुआ था, दे आर गोइंग टू स्टिक टू दैट। ठीक है, फिर सेकेंड आया 0/50। जो भी G7 के लीडर्स हैं उन्होंने कलेक्टिवली प्लेज करा है कि हमारा जो कार्बन एमिशन है हम उसको रिड्यूस करेंगे, और हमारा जो नया गोल है वो ये है कि हम कलेक्टिवली कट करेंगे एमिशंस बाय हाफ बाय 2030 बेस्ड ऑन 2010 लेवल्स। तीसरा है कैटलाइज टेक्नोलॉजी टूवर्ड ज़ीरो। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो बिग बिजनेसेस हैं उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा उनके जो क्लाइमेट इम्पैक्ट्स ऑपरेशंस हैं बाय 2022 टू प्रोटेक्ट 30%। उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा 30% ऑफ देयर कंट्रीज लैंड एंड सी बाय 2030 बाय साइंटिफिक एडवाइस। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है कि फंडिंग को बंद करना पड़ेगा कोल जनरेशन की अराउंड द वर्ल्ड बाय दिस ईयर्स एंड, एंड धीरे धीरे हम कोल को फेज आउट करेंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट ये आया कि उन्होंने कोल का जो इम्पैक्ट है उसको एक्नॉलेज करा है, बोला है कि कितना हार्मफुल है, एंड उसके लिए क्या बोला गया है कि बाय द एंड ऑफ 2021 जो गवर्नमेंट्स हैं दे विल एंड डायरेक्ट सपोर्ट फॉर कोल प्लांट्स। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। अगली बार अगले सेशन में आपसे एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।